Hello everyone, welcome to Study 07. पॉलिटी के इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों के महाधिवक्ता। राज्यों के महाधिवक्ता। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जो अटॉर्नी जनरल हमारे होते हैं, अब जो मतलब भारत सरकार के क्या होते हैं, सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। उनको इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी में बोलते थे महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है। और ये क्या है, ये है महाधिवक्ता, ठीक है। तो महान्यायवादी कहाँ होते हैं, केंद्र में होते हैं, और महाधिवक्ता कहाँ होते हैं, राज्यों में होते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं राज्यों के महाधिवक्ता, ठीक है। जिन लोगों ने जो मेरा पुराना वीडियो है वो नहीं देखा महान्यायवादी का, वो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो पद है कौन कौन सा, एक तो महान्यायवादी, एक पद कौन सा था, महान्यायवादी, और दूसरा महाधिवक्ता, ठीक है। ये दोनों सदृश होते हैं, ये सेंटर में होता है और ये स्टेट में होता है, तो सारी बातें यहाँ पर समान होंगी, ठीक है। ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, ये राज्य सरकार को सेम काम करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए राज्य का महाधिवक्ता, इसका आर्टिकल कौन सा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 165, अनुच्छेद 165 में क्या है, अनुच्छेद 165 में राज्यों का जो महाधिवक्ता होता है उसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो वहाँ पर हमने पढ़ा था अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। और अभी क्या देख रहे हैं आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में अपन देख रहे हैं राज्यों के महाधिवक्ता, राज्यों के महाधिवक्ता, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अनुच्छेद 165 में क्या है, राज्यों के महाधिवक्ता का वर्णन है, ठीक है। अब इनका रिलेवेंस देखते हैं, इनका काम क्या है। तो ये क्या करेंगे, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को विधिक मामलों में, ठीक है ना, विधिक मामलों में, विधिक का मतलब होता है कानूनी मामलों में, न्याय वालों मामलों मामलों में सलाह एवं सहायता प्रदान करता है, सलाह एवं सहायता प्रदान करता है। तो एक लाइन में राज्य सरकार को उनके विधिक मामलों में सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है कौन, राज्यों का महाधिवक्ता, ठीक है ना। अब देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने पास जितने भी स्टेट्स हैं, मान के चलो 29 राज्य हैं और बाकी हमारे पास यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर जगह ये होंगे, ठीक है ना। ये एक राज्यों की बात नहीं हो रही है, हर एक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, ठीक है। और अब देखो राज्य बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या होगा वहाँ पर कानूनी चीज़ आएंगी, कानूनी बातें आती रहती है, तो कानूनी चीज़ों को टैकल करने के लिए, विधिक मामलों में सहायता के लिए, हेल्प के लिए, ठीक है, महाधिवक्ता का पद अनिवार्य है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान के चलो जैसे एक व्यक्ति को कोर्ट में जाना होता है तो वो खुद जाता है अपने आप को डिफेंड करने वकील के साथ, ठीक है। अब मान लो कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार को क्या हो, कोर्ट में जाना हो, किसी ने उनके ऊपर केस दायर किया हो, मुकदमा दायर किया हो, तो क्या सरकार खुद जाएगी, क्या क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जाते, आप नहीं देखते होंगे। खासकर जब वो अपने पद पर बने रहते हैं तब उस समय वो कभी भी किसी भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते, ठीक है ना। तो कौन जाता है उनके बदले में, उनके बदले में जाएंगे अटॉर्नी जनरल, जाएंगे केंद्र सरकार के बदले, ठीक है। और ये जो है एडवोकेट जनरल, ये एडवोकेट जनरल जो है ये कहाँ जाएंगे, राज्य सरकार के बदले जो भी कंसर्न्ड न्यायालय है वहाँ पर उपस्थित होकर अपने अपने सरकारों को डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होता है, मतलब किसी भी राज्य में सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो लॉ ऑफिसर है वो कौन है, महाधिवक्ता राज्यों में। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति की, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका अपॉइंटमेंट करता है राज्यपाल, ठीक है। और इनको हटा भी कौन सकते हैं, तो इनको हटाने का भी जो शक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही है। और उसके अलावा अगर वो अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको इंडोर्स करेंगे, राज्यपाल को इंडोर्स करेंगे, राज्यपाल को सौंप के अपने पद से पदमुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को सौंपते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये इनका जो पद होता है ना, ये कैसा होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जी जब तक चाहें तब तक उनके पद पर
वो अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। सारी बातें सिमिलर है, किसके सिमिलर है? सारी बातें महान्यायवादी के सिमिलर है। जो जो चीज़ें हमने महान्यायवादी में देखी थी वही वही चीज़ें यहाँ पर भी इम्प्लाई हो रही है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। अब देखो, अब योग्यता की बात करते हैं। जैसा कि हमने देख लिया कि क्या होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं राज्यों के। ठीक है। तो जब प्रथम विधि अधिकारी होते हैं तो उनको कानून का एक्सपर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एक्सपर्ट। ठीक है। अब देखो, तो इनकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर एक लाइन बस लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना। ही मस्ट possess द क्वालिफिकेशन टू बी अ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है ना। हाई कोर्ट्स में जस्टिस बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। तो हाई कोर्ट में सबसे ऊंचा न्यायालय होता है कौन सा? सॉरी, राज्यों में सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा होता है? हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो डेफिनेटली वो राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति होंगे कानूनी मामलों के। तो सिमिलरली इनको भी क्या होना चाहिए, उनके इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो प्रथम विधि अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपसे ऑप्शन में ये ना पूछ के ये सब चीज़ें बातें पूछ ली जाती हैं। ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो आपसे ये पूछ लेंगे, तो आपको ये भी बनना चाहिए। अगर मान लो ऑप्शन में ये आ गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसको? एडवोकेट जनरल को, तो ठीक है। अदरवाइज ये आपसे पूछ लेंगे। तो देख लेते हैं कि हाई कोर्ट्स का जो जस्टिस होता है, न्यायाधीश होता है, न्यायमूर्ति होता है, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे कॉमन, भारत का नागरिक हो, सब में होता है, सबको पता है। दूसरा, लगातार 10 वर्षों तक न्यायिक कार्य में लगा हो। ठीक है ना। न्यायिक कार्य में लगा हो। ठीक है। बहुत सारी बॉडी होती है, लॉ कॉलेज होता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो 10 साल तक वो क्या किया हो, जुडिशियल वर्क में इन्वॉल्व रहा हो, या 10 वर्षों तक वकालत किया हो, 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम किया हो। ठीक है। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन है किसके लिए? हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। और यही क्वालिफिकेशन किसके लिए लागू होंगी? राज्यों के एडवोकेट जनरल के लिए। ठीक है ना। राज्यों के एडवोकेट जनरल के लिए भी यही यही क्वालिफिकेशन लागू होंगी, महाधिवक्ता जी के लिए भी। ठीक है। अब कार्यकाल देख लो, मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से देख लीजिए। कार्यकाल में क्या है, इनका कोई कार्यकाल नहीं है, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। पूरे संविधान में महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, ना ही उसे हटाने की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है ना। इसके अलावा वह चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर कार्यमुक्त भी हो सकता है। ठीक है। तो प्रसाद पर्यंत का यही मतलब होता है। जैसे आप लोगों ने राज्यपाल के बारे में सुना होगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति जी जब चाहे ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। तो सामान्यतः इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है ना। सिंपल कंडीशन में, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका पद जो है प्रसाद पर्यंत है, ऑफ द प्लेजर ऑफ, कौन है? गवर्नर है। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती से मैंने राष्ट्रपति लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये है राज्यपाल। ठीक है। जहाँ जहाँ भी मैंने राष्ट्रपति बोल दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, वहाँ पर आप लोग राज्यपाल लिख लो। क्या होगा यहाँ पर? राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है ना। अब देखो, ये जो पद है कौन कौन सा, एक था महान्यायवादी, महान्यायवादी, दूसरा कौन है? महाधिवक्ता, जो भी आप पढ़ रहे हो। ये दोनों पोस्ट एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है। ये केंद्र में है और ये राज्य में है। तो केंद्र में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति, राज्य में कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है। तो इनको, इनकी नियुक्ति, ठीक है, इनकी नियुक्ति, इनका कार्यकाल सब कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। तो आप लोग एक दो अमेंडमेंट यहाँ पर कर लो। एक तो ये यहाँ पे गवर्नर, ठीक है, यहाँ पर गवर्नर। उसके बाद यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, और इनका त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही। ठीक है। तो राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल बस आपको कर लेना है। अब बात करते हैं इनके कार्य और शक्तियाँ। कार्य और शक्तियाँ, तो सबसे पहले वह मुख्य कानून अधिकारी होता है, आप पहले भी जान चुके हो। ठीक है। उसके बाद जो राज्य हैं, राज्य की विधानमंडल की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है। ठीक है। चाहे मान लो विधान अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, जहाँ जहाँ पे परिषद हैं, विधानसभा के अलावा जहाँ जहाँ पर जिन जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, वहाँ पर वो दोनों ही हाउसेस में उनकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ठीक है। लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वंस अगेन आप देख लो, मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी भी नहीं कर सकते थे केंद्र में, लोकसभा राज्यसभा में। सिमिलरली ये भी मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है। ठीक है ना। अब उनकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है। इसके अलावा वो क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो जितने भी क्या हैं, न्यायालय हैं, उनके राज्य में
उनके राज्य के अंतर्गत जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, ठीक है, वह अपने राज्य के किसी भी न्यायालय के कार्यवाही में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है ना, उनकी सुनवाई में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर, ये था किसके बारे में, महाधिकार महाधिवक्ता के बाद बारे में, ठीक है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपने महान्यायवादी पढ़ा है तो सेम सिमिलरली इसको भी आप सेम सेम वही है, ठीक है ना, कुछ भी अंतर नहीं है, वो बस केंद्र का है और ये बस राज्य का है, बाकी सारी बातें सेम है, ठीक है। 76 में हमने पढ़ा था महान्यायवादी, और 165 में क्या पढ़ा आज हमने, एडवोकेट जनरल, मतलब राज्यों के महाधिवक्ता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग पक्का इसके नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद क्लास।